शंकर जी ने कथा सुनी, सती जी ने नहीं सुनी। अच्छे श्रोता बैठे, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर सती जी ने कथा नहीं सुनी, बहुत ध्यान से सुनना, अगर सती जी ने कथा नहीं सुनी तो अगले जन्म पार्वती जी के स्वरूप में टू द पॉइंट 14 प्रश्नों में पूछी कैसे? क्यों भाई? कथा तो वही पूछेगा क्रमशः जो कथा सुनता हो। थोड़ा सा आप लोग बोलते रहो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एक जगह हम कथा कहने गए, केवल एक श्रोता बैठा, केवल। हमने कहा अकेले बैठे हो, क्या कथा सुनाएं? 10-20 लोग होते अच्छा लगता। श्रोता बोला महाराज आप तो सुनाओ। हमने कहा ये भी कोई जोर जबरदस्ती है? अकेले बैठे हो, ना मेरा बोलने में मन लगेगा ना तुम्हारा सुनने में मन लगेगा। अरे 10-5 लोग होते अच्छा लगता। श्रोता बोला महाराज आपने दक्षिणा ली है, बोलना पड़ेगा। श्रोता भी गजब कथा। हमने कहा भैया समझने का प्रयास किया करो। श्रोता बोला महाराज एक बात पूछे, आप कह रहे अकेले बैठे अकेले बैठे। हमने कहा पूछो। श्रोता बोला महाराज आप कह रहे हो अकेले बैठे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो किसी व्यक्ति के पास 100 घोड़े हो और 99 घोड़े कहीं गए हो, तो 99 घोड़ों की गैर हाजिरी में वो व्यक्ति क्या एक घोड़े को घास नहीं डालेगा? क्यों भाई? आप कह रहे हो अकेले बैठे हो, हम आपसे पूछ रहे। अब तर्क इतना जबरदस्त था कि मुझे कथा कहनी पड़ी, और मैंने भी जब बोलना शुरू किया तो लगातार 2-2.5 घंटे तक बोलता रहा। श्रोता बेचारा कथा में सराबोर तो नहीं हुआ, बोर जरूर हो गया। जब मैंने कथा विश्राम की, हमने कहा कहो कैसी रही कथा? तुम्ही ने कहा था किसी व्यक्ति के पास 100 घोड़े हो, 99 घोड़े कहीं गए हों, तो 99 घोड़ों की गैर हाजिरी में एक घोड़े को घास नहीं डाली जाएगी। खोपड़ी खुजाते हुए श्रोता बोला महाराज इसका मतलब ये नहीं कि 99 घोड़ों की घास एक ही घोड़े के सामने डाल दी जाए। आप इतनी देर तक बोलते रहे। हम सराबोर तो नहीं हुए, बोर जरूर हो गए। इसलिए जहां जरूरत समझे आप लोग थोड़ा बोलते रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर सती जी ने कथा नहीं सुनी, ध्यान से सुनना, तो अगले जन्म पार्वती के स्वरूप में 14 प्रश्नों में सती जी ने पूछी कैसे? यद्यपि यहाँ पर संकेत के रूप में गोस्वामी जी ने केवल शंकर जी का ही नाम लिखा। कुछ दिन के बाद भगवान शंकर जब चल पड़े तो शंकर जी के मन में इच्छा है कि कथा सुनने का फलादेश मुझे मिल जाए, फल मिल जाए। आप लोग भी प्रयास करें। इतना विशाल यज्ञ हो रहा है, सचंडी महायज्ञ, 33 कोटि देवता विराजमान है, साक्षात भगवती जगदम्बा विराजमान है यज्ञशाला में, कि कथा सुनने के उपरांत 2-4 यज्ञ की परिक्रमाएं जरूर करें। भगवान शंकर ने सोचा कथा सुनने का फल मिल जाए। फल क्या है? बोले कथा तो सुन ली, अगर भगवान का दर्शन हो जाए तो ये फल हो जाए। उसी समय लीला के क्रम में भगवान नरा अवतार लेकर लीला कर रहे हैं। भगवान शंकर को जब शंकर जी ने भगवान राम को देखा, कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज नशान। अच्छे लोग बैठे हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड के रुद्राष्टक को अलग कर दिया जाएगा तो संपूर्ण रामचरितमानस में भगवान शंकर के 18 नाम हैं। महेश बृहस्केतु है, उमापति है, शंभु है, शंकर है, शिव है, रुद्र है, मनोज नशामन है, उमानाथ है, राम प्रिय है। और रुद्राष्टक में तो सैकड़ों नाम हैं भगवान शिव जी के। भगवान शंकर जी ने सच्चिदानंद कह के दंडवत प्रणाम किया। सतचित आनंद यस्य श्री सच्चिदानंद, जिनके जीवन में सत्य हो, चैतन्यता हो, आनंद हो, वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद कह के भगवान शंकर ने प्रणाम किया, चल पड़े। अब यहीं पर सती के मन में संशय का अंकुर जम गया।
मैया सती जी ने सोचा भगवान शंकर तो संसार के लिए जगत बंधनी। सती मैया के मन में यहीं से संशय का अंकुर जमा। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो भगवान शंकर को प्रणाम न करे। एक बात और हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, इस धरती पर अगर आपके या हमारे भाग्य की रेखाओं को मिटाने की क्षमता अगर किसी में है तो भगवान शंकर का। कर्मकांड कहता है सबसे सस्ती पूजा अगर किसी की है तो भगवान शंकर की। ध्यान से सुनना जरा, आपके यहाँ रुद्राभिषेक हो, खेतों में चले जाओ, महाराज धतूरा ले आओ, बेलपत्र ले आओ, चढ़ा दो, शिव जी प्रसन्न। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता अगर हैं तो भगवान शंकर। सबसे बड़ी पूजा अगर किसी की है तो भगवान शंकर की। सबसे सस्ती पूजा किसी की है तो भगवान शंकर की। और हमारे आपके मस्तक पर लिखी हुई कुभाग की रेखाओं को मिटाने की क्षमता अगर किसी के अंदर है तो भगवान शंकर में है। जाओ तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकई त्रिपुरा। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति को जो सामर्थ्यवान है और कर सकता है, वर्ष में पूरे परिवार को बिठा के एक रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। गंगा जी के जल से करो, नर्मदा जी के जल से करो, गन्ने के रस से करो, वेद लक्षणा गाय के दूध से करो, लेकिन एक रुद्राभिषेक जरूर करो। मैं लिख के दे दूं, पूरे परिवार के सहित आप एक रुद्राभिषेक करें, आपके जीवन में आने वाली अनहोनी को भगवान शंकर मिटा दें। सती मैया ने कहा भगवान शंकर को सब प्रणाम करते हैं, और शंकर जी ने जिनको प्रणाम किया वो भी सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। सती जी ने धीरे से कहा प्रभु आपने किनको प्रणाम किया? ये राजा के बेटे लग रहे हैं, तीन नप सुत ही राजा के बेटे। शंकर जी ने कहा सती राजा के बेटे नहीं है, भगवान सच्चिदानंद है। सती जी ने कहा प्रभु लगता है आज भांग का गोला बड़ा हो गया आपका, आपको सच्चिदानंद दिख रही है। सती जी ने शंकर जी ने बहुत समझाया लेकिन सती नहीं मानी। भगवान शंकर ने कहा सती अगर इतना ही अविश्वास तुम्हारे जीवन में भगवान के प्रति है तो बस एक ही उपाय है, जाओ सती अगर तुम्हारे मन में संशय है तो जाओ भगवान की परीक्षा लो। भगवान शंकर जैसा समझाने वाला, लेकिन सती की मति नहीं बदली। एक बात मैं आपसे बड़े विनम्र भाव से कह रहा हूं, भगवान परीक्षा का विषय तो है ही नहीं। परमात्मा न परीक्षा का विषय है न समीक्षा का विषय है। परमात्मा अगर विषय है तो केवल प्रतीक्षा का विषय है। परीक्षा लेने वालों को मरना पड़ा, समीक्षा करने वालों को विरूपीकरण होना पड़ा, और जिसने प्रतीक्षा की उस सबरी को तो भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दे दिया। आप स्वयं समझ सकते हैं प्रतीक्षा करोगे कि समीक्षा करोगे कि परीक्षा लो। सती जी से भगवान शंकर ने कहा जाओ अगर ऐसी ही इच्छा है तो परीक्षा ले। शंकर जी जैसा समझाने वाला सती के मन में ज्ञान नहीं आया। आहा चल पड़ी। सती जी ने सोचा चलो कांटे से कांटा निकाला जाए। कांटे से कांटा कैसे निकाला जाएगा? आप लोग जानते होंगे जब बैलों से हल चलाया जाता था, बहुत ध्यान से सुनना, तो किसान के पांव में अगर कांटा लग जाता था ना, तो किसान खेत के किनारे पर बैठकर दूसरे कांटे को लेके लगा हुआ कांटा निकाल लेता था। होता था ना? हाँ करो या ना करो, होता था। इसको कहते थे कांटे से कांटा निकालना। लगे हुए कांटे से कांटा निकल जाएगा, लेकिन सती जी नहीं जानती थी कि कांटा निकलेगा नहीं, कांटा टूट जाएगा।
सीता का स्वरूप सती जी ने बनाया। मेरी माँ बहन बेटियों क्षमा के साथ कह रहा हूं, सीता बनना अलग है, सीता होना अलग है। सती जी ने सीता का स्वरूप तो बना लिया, लेकिन सीता जैसा पावन चरित्र जीवन में नहीं ले पाई। भगवान श्री राम जी के आगे आगे जानकी जी कभी नहीं चली, राम जी के पीछे ही चली। गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में भी लिखा, अरण्य कांड में लिखा, श्री जानकी जी राम जी के चरणों के पीछे पीछे चली। सती जी सीता बन तो गई, लेकिन सीता जैसा पवित्र आचरण लाना बहुत दूर की बात है। और मेरे प्यारे श्रोताओं, एक ही जगह ऐसी है जहां जानकी मैया राम जी से आगे चली। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में जब राम जी ने पूछा, सीता तुम क्या करोगे मेरे साथ चल के वनवास? जानकी मैया के कमल जैसे नेत्र भर आए, प्रभु आपके रास्ते में आगे जा जा के मैं कांटों को हटाऊंगी ताकि आपके चरणों में कांटा न लगे। 11 वर्ष 7 महीने भगवान चित्रकूट में रहे, 5 महीने की यात्रा की। 12 वर्ष पूर्ण करके श्री राम जी पंचवटी नासिक महाराष्ट्र पहुंचे। तो जब 12 वर्ष हो गए तो राम जी ने सीता जी से पूछ दिया, सीते तुम तो कहती थी प्रभु आपके रास्ते में पड़ने वाले कांटों को हटाऊंगी, आज तक तुमने एक भी कांटा नहीं हटाया। जानकी जी ने सिर झुका के कहा, प्रभु कांटों को हटाने का समय तो अब आया है। कैसा समय? जानकी जी ने कहा, प्रभु संसार के सबसे बड़े कांटे राक्षस हैं और उसमें भी सबसे बड़ा कांटा रावण है। उस रावण रूपी कांटा को हटाने के लिए पहले लंका मैं जाऊंगी, पीछे पीछे आप आ जाना प्रभु, पहले लंका मैं जाऊंगी। बजाओ तो अच्छे से बजाओ, न कचरा न करना। हाँ, हम तो स्पष्ट कह देते हैं। एक ही जगह जानकी जी राम जी की इच्छा के लिए आगे चले, वरना पूरी मानस में श्री सीता जी पीछे थी। श्री सती जी ने सीता का स्वरूप बनाया और उसी रास्ते में आगे जाके खड़ी हो गई जिस रास्ते से भगवान गुजरने वाले थे। एक बात कहूं, भगवान का दर्शन करने के बाद भी जीवन में अगर विकार बने रहे तो इसको हम क्या कहा जाए, क्या कहें? दंडकारण्य के बड़े बड़े विषैले जीव जंतुओं ने जब भगवान का दर्शन किया तो उन्होंने भी अपने मुख से जहर उगल दिया। जिनहि निरख मग सापन बीछी, तजहि विषम विषितामस तीछी। बड़े बड़े जहरीले सर्पों ने अपने मुख से सर्प को उगल करके उल्टे होके उस रास्ते पे लेट गए जिस रास्ते से रघुनाथ जी आने वाले हैं। किसी ने कहा, सर्पो तुम उल्टे होके क्यों लेट गए? सर्पों ने कहा, सर्प जब मर जाता है तो अपनी मौत जब मरता तो उल्टा हो जाता है। हम मरे नहीं हैं, हम अपने मुख से मरने का जहर निकाल करके मरने का नाटक करने के लिए उल्टा होके लेट गए। इसी रास्ते से राम रघुनाथ गुजरेंगे, मुझको उल्टा हुआ देखेंगे तो समझेंगे ये मर गया है, तो अपने चरणों के अंगूठे से उठा के हमें एक तरफ कर देंगे। तो भगवान के चरणों का जब स्पर्श हम विषैले सर्पों से होगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा, इसलिए हम उल्टा होके लेट गए। सती जी ये भी नहीं समझ पाई। श्री राम जी ने जानकी जी के स्वरूप में सती को देखा, पहले लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण जी ने कहा, सती अब तुम सती रहोगी नहीं, सीता तो कभी बन ही नहीं सकती हो, अब तुम उमा बनोगी, उम ही नाम तब भयऊ अपर्णा। राम जी ने 3 मौका दिए सती जी को संभलने के लिए। सबसे पहले भगवान ने हाथ जोड़े, जोरी पान। एक कहावत है, जा विधना दारुण दुख देही, ताकि मति पहिले हरि लेही।
भगवान ने जब सती के हाथ जोड़े तो सती को समझ जाना चाहिए, सती इसको उल्टा समझ गई। सती जी ने सोचा लगता है इनके परिवार में महिलाओं से बात करने के पहले हाथ जोड़ने की आदत होगी, इसलिए तो हाथ जोड़ रहे हैं। जोरी पान प्रभु की न प्रणाम। राम जी ने दूसरा मौका दिया, प्रणाम किया, सती समझ जाओ। सती जी ने सोचा लगता है इनके परिवार में महिलाओं से बात बाद में की जाती होगी, पहले महिलाओं का अभिवादन किया जाए, प्रणाम किया जाता होगा। जैसे ही भगवान शंकर ने पूछा, देवी सती तुम अकेले, भगवान विश्वनाथ कहाँ है? मेरी माताओं, सती के कर्ण कोहरों में जब ये शब्द पड़े तो सती के चरणों के नीचे से जमीन खिसक गई। हाय मेरी चोरी पकड़ ली गई। जिनको केवल हमने राजा का बेटा समझा था वो साक्षात भगवान जगन्नाथ। नेत्र बंद किए भगवान ने कहा, सती तो परीक्षक बन के परीक्षार्थी की परीक्षा लेने आई थी, लेकिन ये वो परीक्षार्थी है कि बड़े बड़े परीक्षकों की ही परीक्षा ले लेता है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भगवान केवल उसको मिलते हैं जो 3 बार स्नान करे, 3 बार संध्या करे, तो ईमानदारी से हृदय पे हाथ रख के विचार करना प्यारे श्रोताओं। व्याधस्य चरणस्य ध्रुवस्य चः। अगर 3 बार स्नान करने वाले को भगवान केवल मिलते तो चित्रकूट के कोल भील तो दीपावली से होली के बीच तक 6 महीने स्नान ही नहीं करते थे। बोलो भाई। वेद बचन मुनि मन अगमते प्रभु करुणाएं, बचन किरातन के सुने जिम पितु बालक में। भगवान अपनी भगवत्ता को त्याग करके उन कोल भीलों के मध्य में ऐसे बैठ गया जैसे पिता अपने बालकों की वाणी को सुनता है। कोई एक, इसका मतलब ये भी नहीं कि कल से आप स्नान करना ही बंद कर दो। क्यों भाई? हर सिक्के के 2 पहलू हैं, सकारात्मक नकारात्मक। एक उदाहरण है कि अगर हम लोग ये कहें कि 3 बार स्नान करो, 3 बार संध्या करो, अग्निहोत्र करो, ये करो वो करो, तभी भगवान। लेकिन मन अगर अच्छा है तो महाराज कोल भीलों को भी भगवान मिले जो 6 महीने स्नान ही नहीं करते। देखो 2 तरीके हैं ठाकुर जी को पाने का, एक नेम का, दूसरा प्रेम का। नेम माने नियम से, और प्रेम माने जिसके जीवन में नेम हो ही नहीं, केवल भगवान से अटूट प्रेम हो, वो प्रेम। कोई ये कहे कि भगवान केवल उसको मिलते हैं जो 100 वर्ष की उम्र पूरी कर ले, तो सच बताना रायसेन जिले के प्यारे श्रोताओं, ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? प्रहलाद जी की उम्र कितनी थी? भागवत जी की कथा कहती है भगवान ने जब ध्रुव जी को अपने वक्ष स्थल से छाती से लगाया तो ध्रुव जी के मुख से माता सुनीति के दूध की सुगंध आ रही थी। आज तो स्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं, बच्चों से उनका बचपन ही छीना, बोलना भी नहीं जानता है। सवेरे 6 बजे उल्टा सीधा उसको जगा के 2-4 जल के छींटे मार दिए गए मुंह पे। जितना वजन नहीं उतना बड़ा बैग उसके कंधे पे टांग दिया गया है। जा रहा है गिरता पड़ता है। 2500 किलोमीटर स्कूल की बस उसको घुमा रही है। दिन में 3 बजे लौट के आया, ठीक से कुछ खा भी नहीं पाया, तब तक मैडम आ गई पढ़ाने के लिए। आपसे मैं निवेदन करूं, शाम के पापा जी ड्यूटी से ऑफिस से आए, बेटा सो गया। सवेरे बेटा स्कूल गया, पापा सो गए। कैसी स्थितियां आ गई। हम लोग विकास की ओर इतना भाग रहे हैं कि अपने संस्कार ही भूलते जा रहे हैं। आपसे मैं निवेदन करूं,
श्री सती जी ने देखा का जाति विदुरस्य बात चल रही थी। 100 वर्ष की उम्र पाने वाले को अगर भगवान मिलते तो ध्रुव जी की उम्र तो 5 वर्ष की है, प्रहलाद जी की उम्र 5 वर्ष की है। अगर कोई ये कहे अन्यथा न लेना कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति को भगवान मिलते हैं, तो सच बताना श्रोताओं, विदुर जी की कौन सी जाति थी, सबरी की कौन सी जाति थी। 56 प्रकार के दुर्योधन के राजप्रसाद को त्याग करके विदुरानी के घर में केले के छिलके खा के भगवान तृप्त होते। इसलिए भाव से जो भजेगा, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितने हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप कैसे हो, आपका हृदय कैसा। सती जी ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आप कल्पना करो भगवान शंकर जैसा महापुरुष पति को के रूप में सती जी ने पाया, और मैं अपने विवेक से, अपने कल्पना से, अपने विचार से, अपने मौलिक चिंतन से कहता हूं सती की सबसे बड़ी गलती यही है कि शंकर जी जैसे पति मिले और पति से झूठ बोल दिया। गृहस्थ जीवन में झूठ बोलना पड़ता है। भागवत जी में तो बलि बामन संवाद में स्पष्ट आया, कुछ जगह झूठ बोल दो पाप नहीं लगता है ना। लेकिन शंकर जी जैसा महापुरुष व्यक्ति पति के रूप में मिला हो और सती जी ने कह दिया महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने केवल प्रणाम किया। शंकर जी ने ध्यान लगाया, तब देख्यो शंकर धरि ध्याना। पूरी रील शंकर जी के सामने उपस्थित हो गई। सती ये तूने क्या कर डाला, तूने सीता का स्वरूप बनाया। सती सीता मेरी मां है। सती तूने अनजाने में ही सही सीता का स्वरूप बनाया, लेकिन तू भूल गई आज से मेरा और तेरा दाम्पत्य जीवन समाप्त हो गया।